हेलो, सभी को नमस्कार। अब जो टॉपिक करने वाले हैं वो करेंगे पर्यायवाची शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे शब्द हैं, कैसे लगा के लास्ट तक के सारे शब्द करेंगे। 150 पर्यायवाची से काम अब चलता नहीं है, परीक्षा का स्तर बढ़ता जाता है। ऐसे लगा कि कुछ शब्द वो ए आ ई वाले शब्द जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको छोड़ दिया है। चाहेंगे तो वो 180 शब्द जो छांटे हुए हैं, चाहेंगे तो उनको भी वापस से कर लेंगे। अभी कैसे शुरुआत करते हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो आरएएस की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। उनमें आपको लिख के आने हैं शब्द, दो दो शब्द आपको लिख के आने हैं। एक बार 4 पूछे थे 2013 की परीक्षा में, इसके बाद वो दो दो पूछते हैं कि हर शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो ज़्यादा की माथापच्ची नहीं करके आप दो दो शब्द अच्छे से जहन में फिट कर लें तो फिर नंबर आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है आपके। अब करेंगे कछुआ। कैसे शुरू, तो कछुआ, कछुआ को कच्छप बोलते हैं, कम्मठ बोलते हैं और कुर्म बोलते हैं। दो याद कर लो। कछुआ का कहते हैं कच्छप घात हो गया, तो कच्छप और कैमठ याद रखना। कैमठ, कर्मठ नहीं है, कैमठ है, कमठ। कछुआ वैसे कर्मठ ही होता है, तो याद रखना कैमठ और कच्छप। अगला शब्द कटाक्ष। कटाक्ष करना मतलब किसी पे आक्षेप लगाना और किसी पर व्यंग्य करना। तो दो शब्द याद हो जाएंगे, आक्षेप और व्यंग्य। तो कटाक्ष के दो शब्द याद हो गए, आक्षेप और व्यंग्य। कट्टी, कट्टी का आपको एक तो पता कमर, तो एक तो कमर हो गया। एक आप मध्यांग कर सकते हैं, लंक कर सकते हैं, श्रोणी कर सकते हैं। मध्यांग, मध्य का अंग है, दीर्घ संधि होगी तो यहाँ पे मध्यांग लिख देंगे, लंक लिख देंगे, लंक, ये लंक, या श्रोणी लिख देंगे। तो दो याद कर लो। कमर आए तो फिर कट्टी कर देंगे और मध्यांग कर देंगे। कमर आए तो फिर कट्टी आए तो कमर और मध्यांग करके आ जाएंगे। दो याद कर लो, कमर और मध्यांग। कट्टू, कोई चीज कटु होती है। एक आपको पता है कड़वा, एक याद कर लो। तीक्ष्ण, छोटा ती नहीं बड़ा, तीक्ष्ण है ये शब्द, तीक्ष्ण, तो याद रह जाएगा। दो याद कर लो, कड़वा और तीक्ष्ण। कट्टर आए, कोई व्यक्ति कट्टर है मतलब ये धर्मांध है, धर्म में अंधा हो रखा है। और एक मद में अंधा हो जाना, मदांध। तो धर्मांध और मदांध, धर्मांध मदांध किसके हैं ये, कट्टर के, धर्मांध और मदांध। कठिन, कठिन का एक आपको पता जटिल, एक याद कर लो। दुर्बोध, जो अच्छे से मतलब आसानी से इसका बोध नहीं हो सकते, दुस्तर हो बोध होने में, तो दुर्बोध और जटिल याद रखना। कपट, कपट का एक आपको पता छल, एक और याद करो छदम। समझ में आ जाएगा। कपट, छल और छदम। कपटी, एक कपटी का आपको पता है कि कपटी मित्र मतलब धोखेबाज है, और एक याद कर लो जो छलता है अर्थात छली, याद हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कट्टी वाला, कछुआ वाला, बस दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते। कपड़ा, कपड़े का एक तो पता होगा आपको चीर, एक वशन है, वैशन मानी बुरी लत और वशन मानी कपड़ा, और एक शब्द दू कूल, दू और फिर कूल है, याद करना। तो कपड़े का पूछे तो एक तो चीर याद करना, एक तो होता चिर और एक होता चीर। चिर तो चिरकाल के लिए आता, लंबे समय के लिए, और चीर होता कपड़े के लिए। दुकुल होता, या पट याद कर लो, फिर पट भी होता है, चीर और पट, दुकुल और वशन। तो क्या याद करोगे कपड़े का, चीर, दुकुल और वशन, याद रह जाएगा। अगला शब्द है कपोत। कपोत के दो याद करने हैं। कपोत का कबूतर तो आपको पता है, एक हारीत और याद कर लो। या एक और अच्छा शब्द है रक्त लोचन, तो आप रक्त लोचन याद कर लो, रक्त लोचन। आंखें, आंखें जो होती है रक्त, आंखों में उनके खून सा दिखता है, कबूतर के देखना, तो याद हो गया। कमजोर है, एक तो दुर्बल आपको पता है, और निर्बल कर दो, अशक्त कर दो जिसमें शक्ति नहीं है, तो कमजोर का दुर्बल, एबल या अशक्त हो गया, निर्बल। कमल, कमल का तो बहुत आसान है, नीरज है और पंकज है, सरोज कर दो। करुणा, करुणा का एक तो कृपा याद रखो, एक अनुग्रह याद रखो, अनुकंपा भी याद नहीं होता तो दो तो जरूर याद करने हैं। करुणा का अनुग्रह और कृपा, अनुग्रह करना, किसी पे कृपा करना। कर्ज ले लिया किसी से मतलब उधार ले लिया, या किसी से ऋण ले लिया, तो कर्ज का उधार और ऋण, उधार ऋण। कर्ण, अंगराज और सूतपुत्र याद कर लो बस, ये कर्ण का। कौनते भी लिख सकते हैं एक सेंस में, कर्ण के दो याद करो, अंगराज और सूतपुत्र, याद रह जाएगा। अंगराज ऐसा कि भाई उनका जन्म है वो कुंती के अंग से, ऐसा बोलते हैं ना, कान से जन्म हुआ था ऐसा। सूतपुत्र याद करना। कर्मठ, कोई व्यक्ति कर्मठ है मतलब वो बहुत उद्यमी है या
उद्योगशील है, कार्य में लगा होता है। इसमें अगर परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ के जाने हैं तो एक कपड़ा पढ़ के जाना है, एक कपोत पढ़ के जाना है, और कमल पूछे तो पूछे, करण, ये 4 ही शब्द आपको पढ़ के जाने हैं। आगे कलंक, कलंक लगा दिया मतलब दाग लगा दिया। दाग धब्बा तो आपको पता है, दाग धब्बा लग गया, दाग धब्बा। कला, कोई व्यक्ति कला दिखाए मतलब कहते हैं कि बहुत कर्तव्य दिखा रहा, कर्तव्य दिखाना। कौशल दिखाना, तो कर्तव्य और कौशल, ये के याद होगा, के स्क्वायर, कर्तव्य और कौशल। कलिका, कलिका, कलिका कली और मुकुल, याद रहेगा। एक कली और एक छोटा ली होता है कली। ये अगली जो क्लास होगी वो इसमें शब्दयुग्म का रिवीजन करेंगे सबका, कली और कली, ठीक। तो ये जो है ये तो कलियुग है, ये कली है, कलिका है, और एक मुकुल याद करना, मुकुल। आगे कल्प वृक्ष, कलिप वृक्ष है वो कल्पत्रु, तरु मानी पेड़, और देववृक्ष तो कल्पतरु और देववृक्ष, ये आसानी से याद हो जाएगा। कस्तूरी है, गंधशेखर है, और मृगनाभी है। तो कस्तूरी के 2 याद करना, गंधशेखर, मृगनाभी, गंधशेखर और मृगनाभी। काक, काक का याद करना, काग है एक तो, कोवा है, वाइश है, पिशुन है, और शायद एकाक्ष भी है, ठीक है। कान, कान का होता कर्ण और सर्वणेन्द्रिया, कोई काम का नहीं है। काम का कार्य और कृत्य याद कर लो, कार्य कृत्य। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो पूछता आपको कल्प वृक्ष का, और एक कस्तूरी, एक काग जो कुआ है, याद रखना आपको, ठीक है। ये इतने सब इंपॉर्टेंट है। आगे कामदेव, कामदेव के 2 याद कर लो, मदन और मनोज, बस फिर आगे बढ़ जाओ। कारीगर, मिस्त्री और शिल्पकार 2 याद कर लो। किनारा, कूल और छोर, बस याद हो गया। किनारे का कूल, कुल, कुल मानी वंश और कूल मानी किनारा, और छोर याद करो। किरण, किरण के 2 याद करने, एक अंशु याद करना है, एक मरीची याद करना है, मरीची। एक मरीची होता है, एक मरीची होता है। बड़ी में सूर्य आ जाएगा, छोटी में किरण आ जाएगी, तो याद करना मरीची। अंशु और मरीची किसके हैं? किरण के। अंशु मरीची किरण के, बिना देखे बिना याद करने इनको। क्रोध आ गया मतलब किसी को गुस्सा आ गया, और ऋष आ गया, ऋष छोटी री और से, याद रखना। कीचड़, कीचड़ का एक तो कीच होता है, एक पंख होता है। कीर्ति, गुणगान और प्रशस्ति। कुत्ता, आप कुकुर और श्वान याद कर लो, गंडक रहने दो, तो कुकुर और श्वान याद करना है, ठीक। सार में भी होता है, ठीक है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो किरण का, एक कामदेव का पूछ सकता है, और एक कुत्ता। ये 3 ही काम के हैं, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुबेर, कुबेर अर्थपति और वित्तपति, तो पति पति है किसके? अर्थ के और वित्त के, तो कुबेर के 2 याद करो, अर्थपति, वित्तपति, अर्थपति, वित्तपति। कुमारी, कुमारी होता है, इसका मतलब कन्या है या फिर अनुडा है, आपको 1 वर्ड में पढ़ाया होगा, अनुडा, कन्या। कुल, कुल का मतलब वंश और घराना, कौन से घराने से है, कौन से वंश से है, तो कुल मानी वंश और घराना। और कुल मानी किनारा और छोर। परिवार, परिवार का कुटुंब होता है और घराना होता है, कुल भी होता है। कोई व्यक्ति कुशल है, इसका मतलब वो निपुण है, पट्टू है और प्रवीण है, तो 2 याद कर लो, निपुण, प्रवीण। निपुण और प्रवीण किसका? कुशल का। निपुण, प्रवीण, निपुण, प्रवीण। कृतज्ञ, कृतज्ञ का आभारी और अनुग्रहित याद कर लो, कि मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, इसका मतलब मैं आपका आभारी रहूंगा या आपका अनुग्रहित रहूंगा। एक कृत्रिम होता है, कृत्रिम, कृत्रिम का अप्राकृतिक या बनावटी, याद रहेगा। आगे शब्द है कूट, कहते कूट रचित है, मतलब छल है और जाली है, 2 याद कर लो, कूट का छल और जाली। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक तो कुबेर आपको याद करना है, और बस एक कुबेर, एक कुशल पूछ सकता है, निपुण और प्रवीण। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण, कृष्ण का तो आपको पता है, गोपाल कर दो, माधव कर दो, केशव कर दो, ये कृष्ण भगवान के हैं। 2 लिखने हैं, केशव और गोपाल, केशव माधव लिख सकते हैं। केला, केला अच्छा शब्द है, कदली और भानु फल, याद रखना।
देवताओं का फल है भानुफल, याद रह जाएगा। तो कदली और भानुफल। केश, केश मानी बाल, मोश शब्द है, कच्छ है, कुंतल है और बाल है। एक होता है कुच और एक होता है कच्छ। कुच मानी स्तन और कच्छ मानी बाल, केश, ठीक है। और एक मान कूच होता है, कूच मानी होता है प्रस्थान करना। तो केश का मतलब कच्छ कुंतल बाल, कच्छ कुंतल बाल याद रखना। कच्छ, कुंडल होता है कान का आभूषण होता है, कुंतल होता है बाल होता है। केशर, दो याद कर लो, एक कश्मीर याद कर लो, या जाफरान और अग्निशेखर। कश्मीर भी अच्छा शब्द है, कश्मीर, कश्मीर में जन्म लेने वाली। कोमल, कोमल का आपको एक आ रहा है, नाजुक, एक याद कर लो, मुलायम। कोशिश, प्रयत्न करना, प्रयास करना, तो कोशिश करना, प्रयत्न, प्रयास। क्रूर, ये निर्दय है, निष्ठुर है, तो निर्दय और निष्ठुर याद कर लो। कोयल, कोयल के अच्छा शब्द है, एक तो होता पिक, एक होता बसंत दूत, कोकिल भी होता है, ठीक है, वनप्रिय भी होता है, कृष्णा भी होता है, पर आप याद कर लो पिक और बसंत दूत, दो याद करने। तो एक पिक हो गया, एक बसंत दूत हो गया, पिक बसंत दूत। क्रूर का निर्दय निष्ठुर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है केला, केश, केशर, कोयल और कृष्ण। अब कोमल है, कोशिश है, क्रूर है, ये शब्द आप छोड़ दो। क्रूर का निर्दय निष्ठुर हो गया, कोशिश का प्रयत्न प्रयास हो गया, कोमल का नरम मुलायम हो गया, केसर का अग्निशेखर जाफरान हो गया, केस का कच्छ कुंतल बाल हो गया, केला कदली और भानुफल हो गया, कृष्ण का केशव माधव हो गया। क्षण, क्षण मतलब क्षणिक से है, ये क्षणिक और अस्थायी हो गए, या क्षण, क्षण का मतलब क्षणिक और अस्थायी। क्षतिपूर्ति, प्रतिपूर्ति या मुआवजा, कोई काम का नहीं। क्षति, घाटा और हानि याद रखना। एक होता क्षति और एक होता क्षति। क्षति मानी पृथ्वी और क्षति मानी घाटा नुकसान, और एक होता क्षत, क्षत मानी मारा हुआ। क्षमता कितनी है इसकी, इसकी शक्ति कितनी है, इसमें सामर्थ्य कितना है। एक क्षितिज होता है, मतलब अंबर का अंत हो गया अम्बरांत, और एक होता है दिग का अंत, दिग्गंत याद रखना। तो दिग्गंत, अम्बरांत। क्षीण हो गया, बहुत कमजोर हो गया, बहुत दुर्बल हो गया। एक क्षेत्र होता है इलाका और भूभाग, ये ठीक है, इनमें ये क्षेत्र कोई काम का नहीं। क्षीण भी रह सकते हैं, क्षितिज भी छोड़ सकते हैं, क्षमता भी, क्षतिपूर्ति, क्षण, ये बहुत ज्यादा काम के है नहीं। खंबा, खंबा को एक तो स्तंभ, स्तंभ बोलते हैं, एक स्तूप बोलते हैं, यूप भी बोला जा सकता है, यूप। यज्ञ में जो खंबा लगाते हैं उसे यूप बोलते हैं। खर, खर मानी गधा भी होता है और खरा या फिर तीक्ष्ण भी होता है। खल, दुष्ट और कुटिल। खिड़की अच्छा शब्द है। झरोखा और दरीचा, झरोखा दरीचा, दो याद रखेंगे आप, क्या क्या, झरोखा और दरीचा। खबर, एक तो होता समाचार, समाचार नहीं समाचार, और एक होता वृत्तांत। खबरदार, सचेत और सतर्क करना। खून बहुत अच्छा शब्द परीक्षा में आने लायक है, खून। खून का मतलब पर्यायवाची में रक्त याद करेंगे, रुधिर याद करेंगे और लहू याद करेंगे। तो दो याद कर लो, एक याद कर लो रक्त और एक कर लो रुधिर। कुछ बच्चे कहेंगे सर रक्त पूछ लिया तो इधर लिखा हुआ ना खून, रक्त पूछ लिया तो खून और रुधिर लिख दे सकते हैं। आगे शब्द गंगा, गंगा को देव नदी, भागीरथी या जाह्नवी याद करेंगे, बस हो गया याद। क्या क्या, देव नदी, भागीरथी, दो याद कर लो बस आप, तो देव नदी और भागीरथी। खून का रक्त, रुधिर याद कर लो। ये समाचार, खबर, खिड़की याद कर लो। खल, खर ये नहीं याद करने। गजानन, गणपति और गणेश याद है। गड्ढा, गड्ढा। खो और गर्थ आएगा नहीं। गण का मतलब जन और समूह याद कर लो, तो गण के दो याद करने, जन, समूह है। गणिका, गणिका का एक तो पतुरिया, एक पूर्वामा याद करना। गण्यमान्य, ये अच्छा शब्द है, अपन लिखते हैं गणमान्य जो कि अशुद्ध शब्द है, इसका सही शब्द है गण्यमान्य, जिनको गिना जा सकता हो। ख्यातिनामा और प्रतिष्ठित व्यक्ति। गदर, बगावत और विद्रोह याद कर लो, या विद्रोह और विप्लव याद कर लो, विद्रोह विप्लव। गधा इंपॉर्टेंट है, एक तो खर याद कर लो, एक गर्दभ याद कर लो, और एक शीतला वाहन याद कर लो, तो खर और शीतला वाहन, ठीक है। लंबकरण भी होता, लंबकरण, कान बहुत लंबे होते हैं, ऐसा कान करता गधे के से।
गन्ना, गन्ने के दो याद करना, इक्षु और ईख याद रह जाएगा। तो गधे के क्या क्या याद करें, खर और शीतलावाहन। गदर का क्या याद किया, बगावत और विप्लव याद किया। गण्य माने का ख्यातिनामा, प्रतिष्ठित याद नहीं करना। गणिका का पतुरिया और पूर्वामा याद करना है। ये नहीं याद करना, ये नहीं याद करना, ये याद हो गए आपके। गरुड़, गरुड़ को याद करना, पक्षीराज और अही भोजी। अही का मतलब सांप और भोजी का मतलब भोजन करने वाला, सांप का भोजन करने वाला। तो गरुड़ के पूछे तो आपको पक्षीराज बताना, पक्षीन धनराज, पक्षीराज और एक अही भोजी। गर्दन, गर्दन का गला और गिरवा याद करना है, गर्दन का। अब गला आपके पचेगा नहीं, कैसे कैसे है, एक गिरवा है और एक गला है। गर्भिणी, गर्भवती और गर्भधरा कोई काम का नहीं। गाय थोड़ा ठीक है सब, एक तो गऊ याद कर लो, एक धेनु याद कर लो, सुरनी, सुर भी याद कर लो, सुर भी। तो गऊ धेनु सुर भी। गुप्त, कोई चीज गुप्त होती है मतलब अप्रकट है वो, और गूढ़ है, कहते नहीं बड़ी गूढ़ बात है, मतलब गुप्त बात है। गृह है के याद करो, घर, आलय और आवास याद रहेगा, घर का। निकेत भी होता है, धाम भी होता है, पर धाम नहीं लिखना आपको, घर और आलय लिख के आना है। गृहिणी, गृहिणी का दारा, पत्नी और भार्या याद करना, पत्नी। तो दारा, पत्नी और भार्या याद रहेगा। गौरव का सम्मान और महत्व है, इसमें जो याद करने हैं, एक गाय का याद करके जाना है परीक्षा में, एक गरुड़ का, एक गृह का, बस। एक गृहिणी भी देख लेना। ये चार शब्द आपको याद किए जाने, यहाँ से 99% संभावना जो कर रहे हैं उसमें से आ जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा सर इतना फास्ट तो कैसे याद होगा, इनको लगभग 6 से 7 घंटे लगा के, और क्लास में एक एक क्लास में इनको एक एक शब्द को याद किया, तोड़ा, दो दो ही नहीं, उनके 8-8 10-10 शब्द उनको डिटेल से बैच में करवाया हुआ है। तो अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है सारी इस किताब को सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, पूरी राघव प्रकाश जी किताब को, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर शो हो रहे हैं, या मैं ये नंबर बता देता हूँ आपको, ये वाले नंबर हैं। और आप चाहते हैं कि आप खुद से ही इस किताब को कर रहे हैं तो करना जरूरी है, आप इस किताब को करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो इसलिए केवल ये तो रिवीजन के मोड में फास्ट फास्ट आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपके रिवीजन हो जाए, जिन बच्चों ने कोर्स में इनरोल नहीं कर रखा है। और ये ऐप की ही क्लास है असल में, कि पूरा पढ़ाने के बाद में क्लास का रिवीजन हो जाए। आगे, गवाला, गोप याद करो और गोपालक याद कर लो बस। घटा, कादम्बिनी और मेघमाला, अच्छा शब्द है घटा। एक कादम्बिरी होता है, कादम्बरी वो शराब होता है, और कादम्बिनी होता है वो घटा होता है। मेघ, मेघ का मतलब बादल होता है, मेघ की माला है। घन, घन मतलब बादल, और जलद, ये जलद देने वाला, और एक है जलज जन्म लेने वाला, और एक जलधि धारण करने वाला। ये होता समुद्र, ये होता कमल, और ये होता बादल। घाव हो गया मतलब फोड़ा हो गया, या नासूर हो गया, या कोई काम का नहीं। घी का याद करना, एक अमृत होता है और एक नवनीत होता है, तो नवनीत और अमृत याद कर लो, ठीक है। घृणा हो गई मतलब किसी चीज से अरुचि हो गई या उससे घिन हो गई आपको, अरुचि घिन याद कर लो। घेरा, चक्कर, वृत्त या बल्ले। घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। अश्व है, तुरंग है, बाजी है, घोटक है, सेंधव है, याद करना आपको। तो घोड़े के दो याद कर लो, अश्व और तुरंग याद रहेगा, अश्व तुरंग। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट घटा है, घन है, घी है और घोड़ा है। आगे, चंचल, अधीर होना, चप्पल होना, ठीक है। चपला बिजली का है, चप्पल चंचल का है। चंदन, अच्छा शब्द है चंदन। गंधराज और गंध सार, ठीक है। या फिर एक सर्पावास भी याद कर सकते हो, सर्पावास, चंदन। तो चंदन का एक बार और देख लो, गंध का राज है, और दूसरा आपको याद रखना कि गंध का सार है और सर्पों का वास है यहाँ पे, तो गंधराज, गंधसार और सर्पावास याद करना। चट्टाई, तृण का आसन है, और दर्मा याद कर लो, दर्मा। तो तृणासन और दर्मा, तृणासन दर्मा। चतुर व्यक्ति होता है मतलब वो निपुण होता है, और प्रवीण दो याद कर लो,
पटु भी होता है, प्रवीण भी होता है, निपुण भी होता है। चरण, एक तो पग होता है, एक पांव होता है, पाद होता है और पैर होता है। तो पांव और पैर दो याद कर लो, आएगा नहीं परीक्षा में। चरित्र का मतलब आचरण और व्यवहार याद करना आपको, आचरण व्यवहार। चांद, एक तो इंदु और एक राकेश याद कर लो, या शशि याद कर लो। तो शशि और राकेश याद कर लो, ठीक है। रजनीकर याद कर लो। चांदनी, चांदनी का है एक तो कलानिधि, एक कौमुदी। ये जोत्स्ना शब्द शब्द शुद्धि में आता है, जे यो, फिर आधा तय, आधा से, फिर ना। ये ज्योत्सना शब्द देखना परीक्षा में, दिक्कत नहीं कर दे। कलानिधि और ज्योत्सना, कलानिधि ज्योत्सना याद रखना है। चांदी, रजत और रूपा याद रखना, रजत रूपा। कल धोत भी होता है, पर आप याद रखो रजत और रूपा। और अगर रजत पूछे तो चांदी और रूपा करके आ जाना, ठीक। चावल, चावल का भात तो आपको पता है, और एक धान, एक तंदुल, तंदुल। तो तंदुल याद रखेंगे, धान याद रखेंगे और भात याद रखेंगे। चीड़ी मार, चीड़ी मार का अहेरी और शिकारी और व्याध कर दो। तो एक शिकारी कर दो और एक अहेरी याद कर लो। लुब्धक याद कर लो, लुब्धक भी अच्छा शब्द है, लुब्धक। व्याध भी अच्छा शब्द है, आखेटक भी अच्छा शब्द है, आखेटक। तो आप दो याद कर लो कोई भी, अहेरी, बहेलिया भी शब्द है, बहेलिया याद कर लो, बहेलिया। कई सारे शब्द है, तो आप ये रहा बहेलिया। तो शिकारी और अहेरी दो शब्द आपको याद करने, चिड़ी मार, शिकारी, अहेरी, बहेलिया। चिन्ह लगाना, चिन्ह में है के नीचे हलंत आएगा, निशान और पहचान। चिंटी, चिंटी का देखो कीड़ी होता है, पिपलिका और वर्मी, वर्मी कंपोस्ट आपने नाम सुना होगा। तो कीड़ी, तो पी लिका, छोटी पी फिर बड़ी फिर लिका और एक वर्मी याद करना, पिपलिका वर्मी। चोर, चोर का एक तो रजनीचर याद कर लो और एक खनक याद कर लो, कि खनक की आवाज आती भाग जाता चोर, और एक रजनीचर। चौकन्ना मतलब सचेत हो गया और सतर्क हो गया, सचेत रहो, सतर्क रहो, चौकन्ना रहो। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चांदी है, चावल है, चिड़ीमार है, चोर है। ये बहेलिया चिड़ीमार तो एक ही शब्द है। छुट्टी, अवकाश और फुर्सत, अवकाश में फुर्सत मिल गई अर्थात छुट्टी हो गई। छूट करना, कटौती करना या किसी चीज में रियायत देना, तो कटौती, रियायत। जंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, जंगल के दो याद कर लो, अटवी याद कर लो, कांतार याद कर लो, विपिन याद कर लो। तो कौन कौन से याद करोगे, अटवी, कांतार, अटवी, कांतार। वन याद कर लो, आसान सा शब्द है। जगत, ये देखो जिसके नीचे हलंत आएगा वो जगत होगा, संसार, और जो पुराता आएगा वो कुएं का चबूतरा होगा। तो जगत हलंत है मतलब भव है, संसार है और विश्व है, बस याद हो जाएगा। जड़, दुनिया भी होता है। अचेतन और निर्जीव, कि जड़ पदार्थ है, अचेतन है, निर्जीव है। जड़ता, अचलता, निष्क्रियता नहीं आएगा। जनक, जनक के दो याद कर लो, एक तो ब्रह्मा, सीता पिता और विदे है, ये ब्रह्मा छोड़ दो, ये कर लो, सीता पिता और विदे है जनक, ठीक है। और जन का मतलब मनुज और मनुष्य, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जंगल, बस जंगल। जलयान, एक जहाज होता है, एक पोत होता है, जलयान जहाज पोत। जल्दी, शीघ्रता करना, हड़बड़ी करना, कोई काम का नहीं है। जवान, किशोर और युवा, युवा किशोर, युवा किशोर याद करना, युवा किशोर। जवानी, तरुणाई, युवावस्था। आपकी अगर डिमांड रही तो फिर अगर चाहे तो पूरे, तो सारे के सारे जो शब्द उनका भी डिस्कशन कर लेंगे, ऐसा क्या है। जागरूक, चेतन, सचेत, सजग। जिम्मा, उत्तरदायी, तो जवाबदेही नहीं आएगा। जीव, ये याद करना, जीव का एक तो जिह्वा याद करना, एक जबान। आप ये रसना याद कर लो, रसना और रस ज्ञा, ये ज्यादा शब्द अच्छे हैं। जिह्वा, जबान, दो तो याद कर लो, एक रसना, रस को जानने, रसना, और एक रस ज्ञा, रस को जानने वाली, रसाल भी होता है। जीव, जीवन, प्राण, कोई काम का नहीं है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद करना तो जीव का याद करके जाना है आपको बस। जीविका, आजीविका और वृत्ति, नहीं काम का। जुगनू, कीटमणि,
और ज्योतिर्बीज, जो जुगनू चमकता है, कीटों का मणि है और ज्योति का बीज है। ज्योतिष, अब्द और कालगे। अब्द का मतलब वर्ष होता है, उसको जानने वाला, और काल को जानने वाला ज्योतिष होता है। झंझा मतलब महावत आना और चक्रवात आना। झंडा अच्छा शब्द है। एक केतन होता है, पताका होता है, ध्वजा होता है। झंडा, केतन, पताका, ध्वजा, याद रहेगा। झाई, झाई पढ़ना। परछाई, प्रतिछाया, तो परछाई और प्रतिछाया याद कर लो, आएगा नहीं परीक्षा में। झिझक, दुविधा और संकोच। झील, अखात और काशार याद करना, झील का। अखात अच्छा शब्द है, झील याद नहीं आएगा परीक्षा में। अखात, जहां पे खात नहीं मिले ऐसा। और काशार है, काशार। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जुगनू, झंडा, बस झील, 3 ही शब्द है। मुश्किल से 50 शब्द बनेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हीं में से आते हैं बार बार। झूठ, देखो, अनृत और मिथ्या, रीत का अनरीत। झोपड़ी, एक तो कुटिया या पर्ण कुटी, पर्ण का मतलब पत्तों की कुटी बना देना। टक्कर, भिड़ंत हो जाना, संघात हो जाना। टेढ़ा है, तिरछा और वक्र है, रिजु वक्र। ढांडस, किसी को ढांडस बनाना मतलब आश्वासन देना, शांत बना देना। तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, कोई काम का नहीं है। दर्द, तटस्थ, निरपेक्ष, निष्पक्ष है। तनिक, जरा या थोड़ा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है झोपड़ी। तर्कस, तर्कस उपासंग है और निशंग है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द तर्कश। क्या क्या है? उपासंग और निशंग, ये निशंग शब्द है, निशंग याद रखना, निशंग। तरिणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। एक तरिणी, तरिणी। बड़ी आए वो तो नाव होएगी, छोटी आए वो सूर्य होएगा। इसका कश्ती, नाव और नैया याद रह जाएगा। तरु, इंपॉर्टेंट शब्द तरु मानी द्रुम, पादप, पेड़, वृक्ष, गाछ भी होता है। तो आप याद करना, तरु आए तो एक तो पेड़ कर देना, एक वृक्ष कर देना, बस पेड़ वृक्ष। तलवार, इंपॉर्टेंट शब्द 80 है, कृपाण है, खड़ग है, चंद्रहास है। तो आप 80, 80 और 80 एक संख्या, और तलवार। कृपाण, कृपण, कंजूस, कृपाण मानी तलवार। खड़ग, जिसके हाथ में तलवार हो, खड़ग हस्त। तांबा याद करना, ताम्र और रक्त धातु याद करना है। तांबे का ताम्र और रक्त धातु, रक्त धातु, रक्त का जैसा धातु है, लाल रंग का। तार, तारा, तारक है, नक्षत्र और सितारा याद करो, नक्षत्र, सितारा। तालमेल बिठाना, समन्वय करना किसी में या सामंजस्य बिठाना। तालाब, जलाशय होता है, सरोवर होता है, और तड़ाग होता है, तड़ाग। तड़ाग मानी तालाब और तड़ाक मानी शीघ्र। और एक होता है, एक तो होता आहार, एक तो आहर। आहार मानी भोजन, एक होता अहेर, और एक आहर मानी होता तालाब। सरोवर भी होता है ना। कोई चीज तेज है, तीव्र है, मतलब तेज है, पहनना है, कोई काम का नहीं। तूफ, इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, तालाब इंपॉर्टेंट है, तारा इंपॉर्टेंट है, तांबा इंपॉर्टेंट है, तलवार इंपॉर्टेंट है, तरु इंपॉर्टेंट है, तरणी इंपॉर्टेंट है, तर्कस। एकमात्र स्लाइड है इसमें तालमेल को छोड़कर बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। तीव्र, तेज, पहनना। तूफान आ गया, आंधी, झंझा। तेजस्वी, तेजवान और प्रतापी, इतना तो काम का नहीं। तोता, तोता का याद करना, कीर। एक होता करी, करी मानी हाथी, और कीर मानी तोता। रक्त तुंड, रक्त लाल रंग की, तुंड चोंच। एक तुंड होता है वो पेट होता है, तुंड मानी चोंच। एक दाड़िम पिरी है, जो दाड़िम जो अनार होता है उसका पिरी है। तो कीर और रक्त तुंड याद रखना। थकान आ जाना मतलब थकावट आ जाना, क्लांत आ जाना। थोथा, खाली, रिक्त। दंग, चकित रहना, विस्मित रहना। दंगा, उत्पात, उपद्रव है, कोई काम का नहीं है। इसमें तोता मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस। दंड देना, दमन करना, जुर्माना लगाना। दही इंपॉर्टेंट है। क्षीरज, क्षीर का मतलब दूध होता है, उसे जन्म लेता है। दधी एक गोरस है। दांत इंपॉर्टेंट शब्द है। दांत का दशन है, रदन है, और द्विज है। द्विज आए तो आप पक्षी का कर सकते हैं,
ब्राह्मण का कर सकते हैं, देवता का कर सकते हैं, नाखून का कर सकते हैं, दांत का कर सकते हैं। द्विज 2 बार जन्म लेते हैं ये। दांत भी तो 2 बार, एक दूध के दांत, एक सामान्य दांत। ब्राह्मण भी 2 बार, एक बार जन्म और एक बार जनेऊ धारण करते हैं तब। पक्षी भी एक बार अंडे से बाहर आता तब, एक अंडे से बाहर आता तब। ठीक है। नाखून भी 2 बार, देवता भी 2 बार, ऐसे। दाम, ये क्या है? दामाद, इसको देखना पड़ेगा एक बार। दास, दास का मतलब परिचर और नौकर। दिठोना, काजल और टिक्का, कोई काम का नहीं। दिन, दिवस, वार, वाशर। दिव्य शक्ति, अलौकिक या लोकातीत सब। ठीक। दायाद, ये छोड़ दो शब्द आप, इनमें कोई काम का शब्द नहीं है। दांत शब्द है वो काम का है, बस एक दही शब्द काम का है बस। तो दांत और इनको अलग से लिख लेना आप, इनको रट लेना। इनमें से आपको संभावना है कि 99% मिल जाए। आगे, दिमक, वर्मी, वामी और वल्मीक, ये वाल्मीकि जो शब्द है वल्मीक से बना। दीपक का ज्योति, दीप, दिया, प्रदीप, तो ज्योति दीप याद कर लेना, ज्योति दीप। दीर्घ जीव जो आयुष्मान, लंबा जीने वाला, चिरंजीवी है। दुर्ग, कोट, किला, गढ़ और हिसार भी होता है। तो कोट किला याद करना, कोट और किला, दुर्ग का, कोट किला गढ़। दुर्गम, कठिन और विकट। दुर्गम परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति। दुर्गा, कल्याणी, चामुंडा, चंडी, आपको पता है। दूध को क्षीर और दुग्ध लिख देना, और क्षीरस दही का हो जाएगा। देवता, देव, भगवान और सुर। ठीक है, याद रखिएगा, सुर, भगवान और देव। देव दारू, तारपीन और अमर दारू। दारू का मतलब पेड़ विशेष। देह का मतलब शरीर और बदन। एक वदन आया था, वदन मानी मुख और बदन मानी शरीर। द्रव्य, दौलत और धन। द्रौपदी, पांचाली और पांडव पत्नी, याद रखना। द्रौपदी आए तो बताना पांचाली और पांडव पत्नी। द्वारका, द्वारिका धीशपुरी और द्वार छोड़ दो, दुश्मनी पैर छोड़ दो। दत्तूरा, कनक और शिवप्रिय, ये आपको याद हो जाएगा। कनक, कनक ते मादकता शोगुनी अधिकार। कनक सोने का भी है, कनक दत्तूरे का भी है, और दत्तूरा में तू बढ़ाएगा दत्तूरा। और शिव का प्रिय है ये। धनुष बहुत इंपॉर्टेंट है। कारमुख, कोदंड, चाप, धनु, सरासन भी होता है। एक कामुक होता है, कामुक, कामी व्यक्ति, लंपट। और कारमुक होता है धनुष। कोदंड भी होता है, चाप भी होता है, चाप, और सरासन भी होता है, धनु भी होता है। याद रह जाएंगे 2। धरती, अचला, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा, अवनी। धर्म का मतलब पंथ और संप्रदाय। धीरज रखना, संतोष रखना, सब्र रखना। धुंध आ गई, कोहरा आ गया, कुहासा आ गया। धूप है, आतप है, घर्म है, ध्योत है, काम का नहीं है। धूल का रज है और धूली है। ध्यान लगाना, एकाग्रता और मनोयोग। ध्रुव, अटल और स्थिर या अचल। इनमें जो काम का वो धरती है, बस एक ध्रुव याद रख सकते हो। नदी, सरिता, वाहिनी, तटिनी, तो सरिता वाहिनी। नम्र, विनयशील और विनीत, विनयशील और विनीत। नैया, नैया पार, नहीं, नया, नया वो है नव, और नूतन या अभिनव। एक अभिनय होता है, एक अभिनव होता है। अभिनय का मतलब होता है नाटक आदि में कर्म, अभिनेता। और अभिनव का मतलब नया होता है। नरक, यमलोक है और यमपुर है। रौरव और दुर्गति भी होता है। नाभि, अहि और नाभिका। नारद देव मुनि है, देव ऋषि है। नारद के 2 याद करने, देव मुनि, देव ऋषि। ये 10x में रिवीजन चल रहा है आपका, बहुत सुपर फास्ट। ठीक है, पर अब करना पड़ेगा। नारी को औरत बोलते हैं, रमणी बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, ललना बोलते हैं। अबला भी लिखा हुआ है। नाव, कश्ती, तरिणी, नैया, ये आ गया। नौका भी है। नाविक, ये याद करना। केवट और मांझी याद कर लेना। केवट और मांझी, केवट, मांझी।
नाश हो जाना, किसी का क्षय हो जाना या फिर विनाश हो जाना। निंदा, बदनामी, बुराई। निकट आना, आसन आना, समीप आना, आसन, ठीक है। इमिनिएंट, निचोड़, अभिप्राय, तात्पर्य, सारांश। निजी, व्यक्तिगत, शौकीय। निडर, निर्भय, बेधड़क और निढाल, अशक्त, शिथिल और सुस्त। कोई काम का नहीं है। इनमें से एक नाविक है जो शब्द काम का, बस केवट और मांझी। नियति, भाग्य और प्रारब्ध, ये आपको पता होगा। निरंतर, लगातार और हमेशा चलने वाला। निर्दय, दयाहीन, निष्ठुर। निर्दोष, दोष रहित और निरपराध। निर्मल का होता है अमल और पावन, पवित्र। निस्तब्धता, चुप या सन्नाटा। नेता, नायक, प्रधान, पंडित। कोविद, मनीषी, प्रज्ञ। इसमें से एक शब्द काम का है, वो है पंडित, ठीक। पक्षी का खग है, नभचर है और द्विज है, बता दिया। पखेरु भी होता है। पतंगा, परवाना और सलभ, सलभ कीट। पति, बालम, भरतार, स्वामी, साई। पत्ता, पर्ण, पल्लव और पात। एक होता है पता, पता ठिकाना, और पता, पर्ण। पत्थर का याद रखना, पाषाण, अश्म और उत्पल। एक होता उत्पल, कमल, और उत्पल मानी पत्थर, ठीक है। एक होता अश्म और एक होता है अश्व, धनहीन, और अश्व मानी पत्थर। एक अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व, अश्व। पराक्रम, पुरुषार्थ और शक्ति। पराग, केसर और पुष्प, धूली। परिपाटी, ढंग, तरीका, रीति। इनमें से पक्षी अच्छा है, पत्ती अच्छा है, पत्थर अच्छा है। पराग का याद रखना, केसर और पुष्प, धूली। परिष्कार, उत्कर्ष, उत्थान याद कर लेना। परोक्ष, अगोचर, ओझल। परोक्ष होना, अगोचर, ओझल, ठीक। पर्याप्त, विपुल और अमित। एक होता अमित, एक होता अमित। अमित का मतलब पर्याप्त और अमित का मतलब शत्रु। पलाश का केस, सूटेसु याद कर लेना, कोई काम का नहीं। पल्लवी, परणी और गुंजार, कोई काम का नहीं। पवन, अनिल है, वात है, वायु, समीर। पशु, एक होता पांसु, एक होता पशु। पांसु मानी जाल, फंदा, और पशु मानी जानवर। चरी, एक चरी होता है, एक चरी होता है। बड़ा री तो आएगा चारागाह, छोटा चरी आएगा पशु। पहाड़, अचल, पर्वत और गिरी। एक होता अचल, एक होता अचला। अचल मानी पहाड़ और अचला मानी पृथ्वी। एक होता है गिरी, एक होता है गिरा। गिरी मानी पर्वत और गिरा मानी भारती, सरस्वती, वाणी, वाग देवी, याद रह जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो पहाड़ है, पशु है और पवन। पान, तांबुल और बाल दल, याद रखना। तांबुल और बाल दल, पान का है, दो याद कर लो, तांबुल और बाल दल। पार्वती, गौरी, शैलजा, गिरिजा। गिरी मानी पर्वत, जा जन्म लेने वाली। पाला, तुषार, निहार, याद करना। पाला का तुषार, निहार। पिता, जनक और पितृ। पुत्र, आत्मज, सुत, नंदन, और पुत्री का ये आत्मजा, सुता, नंदिनी। पुरस्कार देना, ये पुरस्कार शब्द गलत लिखते हैं, ऐसे पुरस्कार ऐसे करते हैं, पुरस्कार नहीं, ये रही है पूरा प्लस कार है, इसलिए पुरस्कार। इनाम देना, पारितोषिक देना, याद रह जाएगा। पुरुषार्थ का है उद्यम करना, उद्योग करना। प्रणय, प्रणय का मतलब प्रीति, प्रेम, अनुराग। इसमें काम का बताऊं क्या आपको। पार्वती, पान, 1 2, पिता, ठीक है, 3, ठीक है। प्रणय का मतलब है अनुराग, प्रीति, प्रेम, और जो पूजा है इसका है अर्चना और उपासना। अर्चना, उपासना। प्रकाश, आलोक और उजाला। प्रकाश के दो बेटे, आलोक और उजाला। प्रशंसा, किसी की श्लाघा करना, स्तुति करना। स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है, निंदा।
और श्लाघा का भी निंदा, और प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा करना व्याज स्तुति। प्रतिष्ठा, आदर, गरिमा, गौरव, प्रत्येक, समक्ष और साक्षात। प्रसन्न होना मतलब खुश होना, प्रफुल्ल होना। प्रसिद्ध, विख्यात और प्रख्यात। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो आप याद सकते हैं प्रकाश का, बस। एक होता परिणय, एक होता परिणय। परिणय मानी विवाह और परिणय मानी प्रेम। प्रस्तावना आपको पता होगा, आमुख है, भूमिका है। प्रातः काल, उषा और प्रभात। उषा में ऊ छोटा आएगा, ठीक है, और मंजूषा में फिर जू बड़ा हो जाएगा। फूल, कुसुम, सुमन और पुष्प याद आ जाएगा, कुसुम और सुमन याद करना। बंदर इंपॉर्टेंट शब्द है, मरकट है, वानर है, कपी, लंगूर, शाखा मृग। शाखा मृग, ठीक। तो इनमें आप मरकट याद करो, कपी याद करो। एक होता है कपीश, एक होता है कपीश, ठीक। बलराम, एक मूसली याद कर लो, एक हल्दर याद कर लो। बलराम की मूसली, हल्दर, मूसली और हल्दर। बकरी, अजा याद कर लो, छागी याद कर लो। बचाव, बचाव का शरण, त्राण, रक्षा, बड़प्पन का गरिमा, वरीयता। इसमें बंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बलराम बहुत इंपॉर्टेंट है, बकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। बर्तन, पात्र, बासन, भांडा। बरसात, पावश, बारिश और वर्षा। पावश एक पायस होता, पायस, इसका मतलब खीर। एक पायसा होता, पायसा। पड़ोस, पड़ोस में मात्रा एक आएगी। एक होता बारिश, एक होता वारिश, एक होता वारिश, एक होता बारिश। वारिश उत्तराधिकारी, वारिश समुद्र, बारिश वर्षा। बसंत, ऋतुराज, पिक मित्र, ऋतुराज, पिक मित्र। बहिन, भगिनी और सहोदरा। बाघ, बाघ के दो याद कर लो, चित्रक याद कर लो और व्याघ्र याद कर लो। चित्रक, व्याघ्र। शार्दूल भी होता है, ना होता ना, शार्दूल सिंह। बाधा, अड़चन आ गई, रुकावट आ गई, विघ्न आ गया, रोड़ा आ गया। बालक, बच्चा, बाल। बिजली, चपला, तड़ित और दामिनी। याद रह जाएगा। तो एक याद करना चपला, एक याद करना तड़ित, बस। दामिनी भी याद कर सकते हो। बिल्ली, बिलाई, विडाली, नहीं, बिलाई की बजाय मार्जरी करो इसका, मार्जरी। या इसका दीप्त लोचन करो, दीप्त लोचन, ठीक। मार्जरी, दीप्त लोचन। बुढ़ापा, जरा, वृद्धावस्था, ठीक। बुद्धि, विवेक, मनीषा, मति। तो मनीषा और मति याद कर लो, विवेक छोड़ दो। मनीषा, मति। बुद्धि का पूछे तो मनीषा, मति याद रखना, मनीषा, मति। बेचैन हो गया, बेताब हो गया, व्याकुल हो गया। बैल, एक तो वृषभ है और एक ऋषभ है, ठीक है। या इसकी जगह अक्षधर याद कर लो, अक्षधर। एक पुंगव भी होता है शायद, ठीक। ब्रह्मा, विधाता, चतुरानन। ब्राह्मण, द्विज याद कर लो, अग्र जन्मा याद कर लो। भूदेव याद कर लो, भूदेव, महिदेव, भूधर। भय, आतंक और डर याद रहेगा। भाई, भ्राता, सहोदरा, सहगर्भा। भीख, भीख मिलना, मधुकरी, भिक्षा का भीख और मधुकरी। भीष्म, गंगासुत और पितामह याद कर लो, भीष्म, पितामह और गंगासुत। भूखा, क्षुदातुर, सुधार नहीं है काम का। भैंस का काशरी याद कर लो, महिषी याद कर लो, लुलापा याद कर लो, शेरे भी याद कर लो। तो काशरी, महिषी याद करना, महिषी, काशरी। भोरा, अली और अली आपको पता है, अली, अली, छोटी और बड़ी याद करना, छोटी का भोरा और बड़ी का सखी। और एक भरमर याद कर लो, षटपद याद कर सकते हो, षटपद।
मंदिर, देवस्थान, देवालय। एक होता मंदिर और एक होता मंदिर। मंदिर मानी पर्वत और मंदिर मानी देवालय। मक्खन, ददीसार और लोनी, नवनीत भी याद कर सकते हो। इनमें इंपॉर्टेंट एक तो भोरा है, भैंस भी ठीक है, भीष्म भी ठीक है, मक्खन भी ठीक है। मछली, मत्स्य, मीन और झक याद कर सकते हो, मकर याद कर सकते हो, मीन याद कर सकते हो, आ गया केतु याद कर सकते हो, झस याद कर सकते हो, मट्ठा, छाछ, तक्कर, गोरस याद करना। एक होता तर्क, वाद विवाद, एक तक्कर, भैंस। मदिरा, मद याद कर लो, शराब, कादम्बरी, देखो कादम्बिनी घटा होता है, कादम्बरी शराब होता है। हाला याद कर सकते हो, हाला। मधु का शहद याद कर लो, मकरंद याद कर लो, पुष्प रस याद कर लो, पुष्पाशव भी होता है। मधुज, मधुशिष्ट, मधुशेष, भौम नहीं याद करना, मनु आदिपुर जनक नहीं याद करना, मनुष्य नहीं याद करना, महादेव का हर याद करना है, शंभु शंकर आपको पता है। तो ये मछली मोस्ट इंपोर्टेंट है, मट्ठा इंपोर्टेंट है, मदिरा इंपोर्टेंट है, मधु इंपोर्टेंट है, महादेव इंपोर्टेंट है। आगे महीन मतलब झीना और पतला, चीज झीनी होती है, पतली होती है, महीन। माता, अंबा, माँ जननी। मान्य, आदरणीय और पूजनीय याद करना, पूजनीय आदरणीय। मार्ग, रास्ता, राह है, बाट भी याद कर सकते हो, मग भी याद कर सकते हो, पथ भी याद कर सकते हो। एक होता पथ, एक होता पंथ, एक होता पत्थे, एक होता पत्ते, अपत्ते, एक होता अपत्थे। बहुत सारे शब्द है। पथ मानी रास्ता और पंथ मानी धर्म, ये समुदाय विशेष संबंधित। पत्थे मानी खाने योग्य भोजन, अपत्य मानी संतान और अपत्य मानी निषिद्ध भोजन। मिजाज कैसा मियाँ आपका, तबीयत या स्वभाव। मित्र, मीत होता सखा दोस्त, ठीक है। मुकुर, आईना, आईना और दर्पण याद रहेगा, आईना और दर्पण। मुक्त, आजाद और स्वतंत्र। मुक्ति, अपवर्ग, केवल्य, निर्वाण, परम धाम, ठीक है। ये तो आपको पता है। मुक्ति मतलब दो याद कर लो, निर्वाण याद कर लो, मोक्ष याद कर लो बस। मुख, आनंद, चेहरा, मुंह है और वदन। बदन मानी शरीर और वदन मानी मुख। हाँ, चेहरा मुंह है याद कर लो। मुग्ध होना, किसी पे आकृष्ट होना, किसी पर मोहित हो जाना, दो याद कर लो। मुनि, तपस्वी, साधु, तो तपस्वी साधु याद करने, ठीक। मुर्गा, ये ठीक शब्द है, मुर्गा। अरुण शिखा, तमचूर, ताम्रचूड़, कुकुट। अब आप दो याद कर लो, कोई भी। कौन कौन से याद करने आपको? एक तो तमचूर याद कर लो और एक अरुण शिखा याद कर लो। मूंगा, परवाल भित्ती, रक्तमणि, रक्तमणि। और रक्त बीज किसका था? ज्योतिर्बीज किसका था? ज्योतिर्बीज जुगनू का। मृग्या, ये मृग्या का होता अहेर, आखेट, शिकार याद करना आपको। और मृणालिनी, कमलिनी और कुमुदनी। मेरे हिसाब से इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मुर्गा और मूंगा। तो परवाल और रक्तमणि याद करो। परवाल रक्तमणि, परवाल रक्तमणि। हाँ हाँ, रक्त बीज मतलब रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरे राक्षस का जन्म हो जाना, वो रक्त बीज। मृत्यु हो जाना, देहांत हो जाना, निधन हो जाना, ठीक है। मृषा, अंदरी तो झूठ। मेंढक अच्छा शब्द है यहाँ पे। इसका मंडूक याद करना, वर्षाबु और शातुर, शातुर। मेधावी बच्चा है मतलब बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है। मैला हो गया, अपवित्र हो गया, मलिन हो गया। मोती का मुक्ता और शशि प्रभा याद करना। मोर, मोर अही बख्शी, अही का मतलब शर्म और बख्शी करने वाला। मयूर है, केकी भी है इसका, केकी। शारंग भी है, नीलकंठ भी होता है, शेखी भी होता है। यज्ञ, अग्निदूत, मेद और हवन।
तो 2 याद कर लो, अग्निदूत याद कर लो, यज्ञ करना, और एक हवन याद कर लो। यम, यमराज और धर्मराज, ठीक है। यमुना, अर्कजा, सूर्यजा, अर्क मानी सूर्य, ठीक है। आर की मानी सूर्य से संबंधी, तो अर्कजा और सूर्यजा। यात्री, पथिक, राहगीर। युद्ध, युद्ध का एक होता है संग्राम, एक होता है समर। युधिष्ठिर, धर्मराज और कौनते, ठीक है। युवती, किशोरी, तरुणी, रत होना, किसी में लिप्त होना, लीन होना, तल्लीन होना। राजा, नरेश है, नरेंद्र है, शासक है, भूप है, राव है, महेंद्र है, नरेश है, भूपाल है। इसमें इंपॉर्टेंट यमुना याद करना है, समर संग्राम याद करना, रण याद करना, रण, और राजा याद करना है। रात, रजनी और निशा याद रह जाएगा, रजनी और निशा। राधा, ये ब्रिज नहीं है, ब्रिज नहीं है, ब्रजरानी है, राधिका है। रघुपति, राघव राम के हैं। राय, आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, आपकी क्या सलाह है। रावण, दशानन और लंकेश, आसान है। रुक्मणी, रमा और लक्ष्मी याद करना। रुद्राक्ष, शिवप्रिय और शिवाक्ष। रोगी, रुग्ण और बीमार है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द वो राधा है, ब्रजरानी, राधिका, और रावण याद कर सकते हैं, और रुद्राक्ष याद कर सकते हैं बस। रुक्मणी, रुद्राक्ष, रुक्मणी। ये रुक्मणी जो शब्द है ये सप्तशुद्धि में आ सकता है। हाँ, ये रू, इसमें जो रुद्र, इनको मैं वापस से लिख देता हूं। ये जो रुक्मणी है इसमें मात्रा आएगी इधर, और ये रू है ये छोटा आएगा, रुद्राक्ष। ये भी बड़ा लिखा हुआ है, छोटा। लक्ष्मण, रामानुज, लखन, शेष, रामानुज याद रह जाएगा। लग्न, संयुक्त करना, संबद्ध करना किसी को। उर्मी, वीची, तरंग, लहर। उर्मी और वीची याद, उर्मी और तरंग याद कर लो। लोहा, अयस और लोहा याद कर लो। वचन करना, किसी प्रण करना, वादा करना। वज्र, कुलिश और पवी याद करना। वरदान, आशीष, आशीष में नीचे क्या आएगा, हलंत आएगा। वर और प्रसाद, प्रसाद मानी महल और प्रसाद मानी वरदान। तो वरदान का एक तो आशीष याद कर लो, एक वर दे दिया। वर्णन करना, विवेचन करना, निरूपण करना। वर्तमान, वर्तमान का उपस्थित याद कर लो, विद्यमान याद कर लो, आएगा नहीं परीक्षा में। वर्ष भी नहीं आएगा, वत्सर, साल, बरस। अब्द, अब्द और अब्ज ये आ सकता। अब्ज, अब्ज मानी कमल और अब्द मानी वर्ष। वातावरण, वायुमंडल, पर्यावरण। वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना, तर्क वितर्क, शास्त्रास्त्र करना। वायुयान, विमान, हवाई जहाज, कोई काम का नहीं है। विकट, भीषण या भयावह दुर्घटना हो गई। विकार आ गया, किसी में दोष आ गया, कोई बुराई आ गई। विघ्न डालना, रोड़ा डालना, अड़चन डालना, बाधा डालना। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है ये कोई सा भी नहीं है। विनती, निवेदन या प्रार्थना करना नहीं आएगा। विनिमय, आदान प्रदान करना और लेन और देन करना। विमल, निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ। विमाता, उपमाता, दुमाता नहीं आएगा। विमुग्ध, आशक्त, लीन, लिप्त नहीं आएगा। वियोग, जुदाई, विछोड़ नहीं आएगा। विवश, असहाय, बेबस नहीं आएगा। विवाह, परिणय, पाणी ग्रहण, दो याद कर लो। परिणय, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण संस्कार होता ना, हाथ में हाथ देते हैं, तो ये एक शब्द काम का है। विवेचन, जांच मीमांसा नहीं आएगा। विशाल, दीर्घ, बड़ा नहीं आएगा। विषम नहीं आएगा। विष बहुत अच्छा शब्द है, ये आएगा परीक्षा में। विष, गरल, जहर। विषम का याद को तो असंगत, असमान याद कर लो। विशाल का दीर्घ, बड़ा। विवेचन का जांच मीमांसा। विष का गरल, जहर। कालकूट, हलाल। विष्णु का नारायण, लक्ष्मीपति हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट। वीणा, वीणा का बीन, जंत्री, तंत्री, तंत्री और बीन याद कर लो, बीन। वीर, योद्धा मतलब पराक्रमियों को बहादुर। वीर, ये तेज और बीज याद कर लो।
इसमें विष इंपॉर्टेंट है, विष्णु इंपॉर्टेंट है, वीणा इंपॉर्टेंट है बस। वृथा, बेकार और व्यर्थ। शत्रु, रिपु, अरी, अमित। ठीक। शिथिल, आलसी, ढीला व्यक्ति है। शिष्ट, बहुत सभ्य और सुशील है। शीघ्र करना, जल्दी करना, तुरंत करना। शुभ्र का मतलब सफेद और सफेद और सफेद याद कर लो। ध्वल, धवल। शूद्र, अंत्यज और चतुर्थ वर्ण। शून्य, खाली, रीता है। तो शत्रु ठीक है शब्द एक तो, और शूद्र पूछ सकता है तो। शेर बहुत अच्छा शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। शेर का है केसरी, वनराज और सिंह, तो याद रह जाएगा केसरी, वनराज, सिंह। शेषनाग इंपॉर्टेंट शब्द। अहिराज, नागराज और फणीस। अहि का मतलब सांप, सांप का राज है, नागों का राज है, फणीस, फणी प्लस ईश। हाँ, शोभा, सुषमा, सुंदरी, याद रह जाएंगे। शोर मचाना, उपद्रव, चित्कार। श्रमिक, कामगार और मजदूर। षड्यंत्र, साजिश और दुर्भिसंधि। संकल्प लेना, प्रण प्रतिज्ञा करना। संकोच, लज्जा और शर्माना, याद रह जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब शेर है, शेषनाग है, बाकी तो ठीक है। संग्रह करना, संकलन या जमाव करना। संतोष, सब्र, तोष, ठीक है देख सकते हो, कोई काम का नहीं। संदेशक करना, संशय करना। संध्या, ये अच्छा शब्द है। गोधूली और सायंकाल, शैपे मात्रा ये बिंदी आएगी, सायंकाल होता है, सायंकाल। संयोग का मिलाप और मेल है। संस्थापक, प्रवर्तक, संचालक। सदृश, सम्मान, बराबर। समुद्र, जल्दी, वारिधि और सागरीय इंपॉर्टेंट शब्द है। सरसों, एक तो तंतुक है, एक तंतुब, याद कर लो, तंतुक और तंतुब। सरस्वती, भारती और शारदा, याद रह जाएगा, सरस्वती, भारती, शारदा। गिरा, सलाह, परामर्श और राय। सहेली देखो, आली और सखी। अली और आली में फर्क आपको जानना। अली, आली, अली मानी षटपद, भरमर, भोरा, और आली मानी सखी। सांप इंपॉर्टेंट शब्द। अही, उरग, भुजंग, ठीक है। व्याल, सिर, मस्तक और शीश। सीता, जानकी, रामप्रिया, वैदेही, सुंदर, अभिराम, मनोहर। इनमें जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो सरसों देख सकते हो, सरस्वती, सांप और सीता, ठीक। सुरभि, सुगंध आना, सौरभ आना। सूर्य, तरिणी, दिनेश, भास्कर, याद हो जाएगा। सेना, कटक, सैन्य, चम्मू, दल, वाहिनी। सोना इंपॉर्टेंट शब्द है। कनक, स्वर्ण, हेम। स्तन, कुछ, थन। स्वतंत्र, आजाद, मुक्त। स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक। हंस का चक्रांग, मराल, कल हंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। सूर्य, सेना, सोना, स्वर्ग और हंस। हंस का चक्रांग, मराल, कल हंस। स्वर्ग का देवलोक, सुरलोक, परम धाम। नाक भी होता है। सेना, सोना, कनक, स्वर्ण, हेम। सेना, कटक, सैन्य, चम्मू, दल, वाहिनी। सूर्य, वाहिनी नदी का भी होता है, वाहिनी सेना का भी होता है। सूर्य, तरिणी, एक तरिणी, एक तरिणी, बड़ीणी आए तब नाव, छोटे सूर्य, दिनेश और भास्कर। हट, जिद करना, टेक लगाना, नहीं। हनुमान, कपिश और बजरंग, वज्रांग। कपिश एक होता है छोटा, छोटी मात्रा एक कपीश, इसका मतलब होता है भूरा बादामी रंग का, और कपीश का मतलब हनुमान, सुग्रीव। हरिण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृग, शारंग, कुरंग, चमरी, कृष्णसार। हाथ, कर, पानी, हस्त।
हाथी इंपॉर्टेंट है, कुंजर है, हस्ती है, द्वीप है, मतंग है, गेंद है, गज है, नाग भी होता है, वितुंड भी होता है, हस्ती भी होता है। इतने क्या काम आएंगे, 2 याद कर लो, हाथी का कुंजर और मतंग याद कर लो, याद हो जाएगा। हितैषी शुभ चिंतक, शुभेच्छु कोई काम करेंगे। हिमालय, पर्वतराज, हिमगिरी, हिमराज, नगराज, हिमाद्री, हिमाद्री। होड़, प्रतियोगिता, स्पर्धा। होली, फाग, होली, होरिका, फगवा, ह्रास होना, कमी, क्षय, नुकसान, घाटा। ये सारे सारे शब्द हो गए आपके। और कोशिश करिए कि आपको 1 घंटे में इन सब का रिवीजन करा देने की। फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि और कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत है, अब बहुत शॉर्ट टाइम में तो ये इतना ही करवाया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। और ये रिवीजन के तौर पर है। बाकी इस बैच में यही टारगेट था कि कंप्लीट दोनों किताबें, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको याद करवा दें। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा वो अच्छे चीज़ों को याद भी कर रहे हैं, और आपको रेगुलर रह रहे कि इन चीज़ों को याद करना है। 3-4 पेज पर डे अपन कर लेते हैं, तो 3-4 महीने में, 3-1 महीने में किताब आपकी टिप्स पर आ जाती है पूरी पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।